जय हिंद दोस्तों, मैं तुम्हें आप लोग का स्वागत है। तो हम आज क्या देखेंगे तो समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। और समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है 5.1 खत्म हो चुका है। तो आप लोग की थ्योरी जाके वहां से भी पीछे क्लास में आप लोग जाके अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो। क्या? तो अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो। तो आप लोग वहां पीछे जाके और क्लास जो पीछे दिया गया है वो जाके जरूर देखें। ठीक। क्योंकि आप लोग वहां से देखोगे तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि जो थ्योरी है, उदाहरण है, कॉन्सेप्ट जो दिए हैं वहां समझा दिए हैं। पहला क्लास में यही चीज होता है कि आप लोग को थ्योरी दिया जाता है, उदाहरण बताएंगे, सब जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम बता देंगे और आप लोग को आसानी से कोई दिक्कत ना हो। तो पहले जाके आप लोग पीछे के क्लास देख लीजिए, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग के लिए हम इसका प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, जिसमें 10th मैथ क्लास लिखा हुआ है, प्ले लिस्ट का नाम। और उसमें आप लोग का लाइन बाय लाइन सीरियल से एकदम सजाते हुए हम जो जो पढ़ाए हैं एक क्लास एकदम सीरियल बाय सीरियल डाल दिए हैं। तो वहां से भी जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथ का क्लास देख सकते हैं। और एक चीज बता दें कि ये रोजीना 7 बजे शाम को आप लोग को आ जाना है, 7 बजे अपलोड हम कर देते हैं, ठीक है। लाइव नहीं आ सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है इस चलते, बाद में कभी टाइम नहीं मिलता है, टाइम थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए हम अपलोड कर देते हैं, क्लास बनाकर अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग वहां से भी 7 बजे टाइम से अपलोड हो जाता है, वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैथ का क्लास है और लाइव क्लास चलता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का आप लोग अभी हम जस्ट क्या खत्म किए हैं, तो अभी हम लोग लोधी वंश को खत्म किए हैं। और इब्राहिम लोदी की हत्या बाबर ने किया था। कौन किया? बाबर किया। और बाबर हत्या किया और वहीं से अब मुगल साम्राज्य आरंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो जो भी बड़े भाई बहन है आप लोग के, उनको भी इस चैनल से जोड़े। और उसका भी एक प्ले लिस्ट तैयार है जिसमें आप लोग का वो फाउंडेशन बैच हिस्ट्री का है, हिस्ट्री फाउंडेशन बैच है, जिसमें मध्यकालीन पढ़ लिए, ठीक है, प्राचीन प्राचीन पढ़ लिए, अब मध्यकालीन चल रहा है। तो वैसे ऐसे करके हम लोग आधुनिक फिल्म पढ़ेंगे। तो प्राचीन तो खत्म हो गया, मध्य चल रहा है, तो मध्यकालीन अभी पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वहां भी जाके जुड़ सकते हो इसी यूट्यूब चैनल से। उसका प्ले लिस्ट अलग है, चैनल यही है, इसीलिए बोले कि सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग क्या देखे थे, तो 5.1 का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 7 और कितना 15 तक का लिए हैं, देख लिए हैं, ठीक है। खत्म हो चुका है 5.1 का मैथ, खत्म हो चुका है। आज हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो चैप्टर चालू करेंगे 5.2, ठीक है, चैप्टर 5.2। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग उदाहरण थोड़ा देख लेते हैं, उदाहरण देखने के बाद चलते हैं, चालू करेंगे। तो जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि इसी चैनल पे जब मॉडल पेपर होगा तो मॉडल पेपर भी हम कराएंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर चल रहा है ये 10th क्लास का है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक हम लोग हल करते हैं, इसमें देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज उदाहरण कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो चैप्टर है उसको करेंगे। तो कल के हम कुछ बता दिए थे क्वेश्चन, और आप लोग का एक ये उदाहरण रहा क्वेश्चन, उदाहरण ये रहा, आप लोग हल करके बताना है, उसके बाद हम हल करेंगे, ठीक है। ठीक है, पहला ये रहा, ठीक है। दूसरा, ठीक। तो ये दो रहा।
तो ये दोनों क्वेश्चन को हल करना है, इससे पहले हम सूत्र बता दिए थे। अब सूत्र बताए थे कि जिनका नहीं ध्यान पे है तो एक बार पुनः हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेना, यहाँ लिख देते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, एक ये सूत्र हो गया और इसी सूत्र का हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र है और इस सूत्र को हम बता दिए हैं। आप लोग अच्छे से जाके पीछे का क्लास देखें, वहां समझ में आएगा। जितना सूत्र था इसका समझा दिए। तो एपी में क्वेश्चन उदाहरण है, सबसे पहले उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो क्या बताए थे, पहला पद को हम क्या मानेंगे ए, तो ए बराबर 2 है। डी बराबर, तो डी बराबर अंतर होता तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 क्या होगा 5 होगा। ठीक है, और ये 10वां पद, कहने का मतलब है कि एनवा पद ये है, क्या है, जब 10वां पद बोला तो एनवा पद है। ज्ञात हम लोग को क्या करना है, तो ए एन हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम ये कैसे चीजें लिख दिए डायरेक्ट देखते हुए, तो आप लोग भी लिख सकते हो देखकर समझकर अच्छे से, इसलिए बता रहे हैं कि पीछे जाके क्लास देख लो। ठीक है, देख लोगे तो अच्छा से लिख लो। पहला पद इसको बोलते हैं, दूसरा पद इसको, तीसरा पद इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बात डी बराबर क्या बताए हैं, तो डी बराबर हम सूत्र बताए थे कि ए टू माइनस ए वन होता है। ठीक है, यदि डी टू पूछेगा तो ए थ्री माइनस ए टू होता है। ठीक है, और ऐसे और बताए थे क्या, ए थ्री पूछ दिया तो ए फोर माइनस क्या होगा ए थ्री। तो ऐसे करके हम लोग तो पढ़ लिए हैं, समझ लिए, आगे ही जानते हैं और ये तमाम चीज ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, ए फाइव माइनस ए फोर। तो ऐसे डी का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। डी को क्या बोलते हैं, तो डी को सार्व अंतर बोलते हैं, डी को सार्व अंतर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पीछे आप लोग जाओ एक बार देख लो, समझ में बिल्कुल लगे सार्व अंतर। उसके बाद अगला पद कहेगा ज्ञात करने के लिए, मान लो कि दूसरा पद कहेगा तो इसका भी सूत्र हम बता दिए थे, ए डी होता है। ये तीसरा का पूछे तो यहाँ से 2D हो जाता है। यदि ए फोर पूछ दे, ए फोर पूछे तो 3D हो जाएगा। ए फाइव पूछेगा तो ए 4D हो जाएगा। तो ये हम पीछे क्लास में भी बता दिए, तो आप लोग वहां से जाओ और देखो। ठीक है, जिसका छूट गया है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लास डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, तो ये सूत्र हम बता दिए। तो चलो अब हल करते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा, कैसे लिख दिए, तो पहला पद ए बराबर हम लिख दिए, सार्व अंतर अभी जस्ट बताए कि ए टू माइनस ए वन किए, ए टू माइनस ए वन किए, ए टू माइनस मतलब डी बराबर हुआ ए टू माइनस ए वन। ठीक है, अब ए टू माइनस ए टू है और ए वन है, तो घटा दिए तो 5 हो गया, एन बराबर 10 हो गया। ए एन ज्ञात करना, तो ए एन ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, ए बराबर क्या है तो 2 है, एन बराबर क्या है तो एन बराबर कितना दिया है 10 दिया हुआ 1, और डी के बराबर कितना आया 5 आया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा तो 2 प्लस 9 5, ये कितना हुआ 45 हो गया। ठीक है, तो कितना इसका आंसर आया तो 47। ठीक है, ए एन आया 47, ए एन आया 47। अब थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे क्योंकि 2 क्लास हम लोग पीछे ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं। ठीक है, बेसिक जो है बेस एकदम है बता दिया है, तब थोड़ा फास्ट चले। यहाँ पर ज्ञात करने के लिए ए बराबर क्या दिया हुआ है तो 21 दिया हुआ है, डी बराबर क्या दिया हुआ है तो डी बराबर दूसरा में से पहला घटेगा, तो 18 में से -21 घटाएंगे तो -3 होगा। ठीक है, और यहां देखो पद नहीं पूछा है, ए एन का मान दे दिया है, ए एन का मान दिया है। कैसे, क्योंकि कौन सा पद जो है 81 होगा, कौन सा पद जो है वो -81 होगा, यहाँ पर खुला ही बोल दिया था कि 10वां पद है, ये आगे तक जाएगा, कितना अंतिम कर सकता है तो 10 पद तक जाएगा, और 10वां पद क्या आएगा तो 47 आएगा, बस इतना ही। ऐसे आप लोग अंतराल से भी देख सकते हो। कैसे, देखो समझो, 10 पद निकालना है तो हम समझा देते हैं। यहाँ से अंतर कितना हुआ था 5 का, यहाँ से अंतर हुआ था 5 का, आगे भी अंतर होगा 5 का, तो 12 5 17 होता है, 17 5 कितना होगा तो 22 होगा, 22 होगा तो 22 5 कितना होगा तो 27 होगा, कितना होगा 27 होगा। ठीक है, 27 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 32 होगा, 32 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 37 होगा, 37 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 42 होगा, और 42 के बाद 5 जोड़ोगे तो 47 होगा। अब यहाँ से देख सकते हो पूछा है कि 10वां पद कितना होगा, तो 10वां पद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद आया है 47, और हम लोग
यहां भी लाए हैं 47। तो आप लोग के बीच यही बात है कि जो 47 आया है, दो तरीका से आप लोग कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि ऐसे सूत्र के माध्यम से आप जा सकते हो, दूसरा तरीका है कि ये ऐसे जा सकते हो। आप अंतर निकाल लोगे, क्या करोगे, अंतर निकाल लोगे, अंतर को जोड़ते जाओगे तो सेम आ जाएगा पद। लेकिन मान लो कि यहाँ दिया हुआ है कितना, यहाँ दिया हुआ है 10 पद तक, कि 10वां पद बताए। आगे चल के आपसे बोल दे क्या कि आप लोग को ज्ञात करना है 10वां पद नहीं, 250वां पद ज्ञात करना है। बोल देगा कि 250वां पद, तो वहां आप लोग को ये दिक्कत होगी, क्या होगा, दिक्कत होगा। और इतना आप करने में समय लगा देंगे तो मालूम चला कि बोर्ड के क्वेश्चन में एग्जाम देने गए हैं, मालूम चला कि 2-5 करके आए हैं और कुछ नहीं करके आए। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए बोले कि सूत्र से चलना है। अब 250 पद होगा तो 250 पद के लिए क्या करोगे, यहाँ 250 कर दोगे 49 हो जाए, 49 में 5 ले गुना कर दोगे, 2 जोड़ दोगे, उतना ही पद आगे जाके होगा। करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये सूत्र से हम लोग चले तो दो तरीका होता है। यहां भी हम लोग देखेंगे उसमें 10 पद बोला था, लेकिन ये में बोल दिया सेम बोला है ये कि कौन सा पद जो है वो -81 है। अब आगे जो डॉटेड आएगा कौन सा ऐसा पद होगा जो -81 होगा, और वो कितना पद होगा, पद नंबर कितना होगा, माने इनवा संख्या कितना होगा। इनवा क्यों, क्योंकि देखो जब ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है, तो इसका अर्थ है कि केवल एनवें पद नहीं दिया हुआ है। और हमेशा ऐसा क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई समांतर श्रेणी में एक पूछेगा, ये बात को नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करना ये बात कि आपको दिया रहेगा, ए दिया है, मान लो कि ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है, तो आपको वहां एन पूछेगा। क्या पूछेगा, एन पूछेगा। यदि एन दिया हुआ है तो आपको ए एन पूछेगा, ठीक है, कौन सा उपपद होगा। ठीक, यदि ए एन भी दे दिया है तो आपसे डी पूछेगा, सार्व अंतर पूछेगा। यदि डी भी दे दिया है तो वहां पर आप लोग से ए पूछेगा। क्या पूछेगा, ए पूछेगा, पहला पद। तो एक ना एक इसमें चार, देखो 4 कंडीशन है ना, 4 नियम है, एक ना एक आपसे पूछेगा ही, तभी इसका क्वेश्चन बनता है। एक को ए पूछे या डी पूछे या ए एन पूछे या एन पूछे, कोई ना कोई एक पूछेगा, इतना दिमाग पर रखना है। तो हम लोग को इसमें ए दिया है, डी दिया हुआ और ए एन दिया है, तो डायरेक्ट एनवा पद ज्ञात करना है। तो एनवा पद निकाल दो, जल्दी से निकालो। 21, एन नहीं मालूम है तो एन -1 हो गया, डी -3 है, ठीक है। और इधर क्या हुआ, -81, 81 है, इधर 18 नहीं है, 81 है, ठीक है। तो यहां से हम लोग करेंगे तो देखो डायरेक्ट ये गुना हो जाएगा, क्या होगा, गुना, और इधर 3 हो जाएगा। तो ये 3 माइनस में है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर 21 है, ठीक है। 24 हो गया इधर से 24, तो -3n, और इधर -81 है और इधर ए आके प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। जब इधर प्लस में है, क्या है, ये इधर प्लस में है, जुटेगा, तो इधर आएगा तो ये भी माइनस में ही हो जाएगा। क्या होगा, माइनस में ही हो जाएगा। तो -3n है और इधर माइनस हो गया, तो जोड़ देते हैं 5 10, 105 हुआ। और 105 को 3 से आप कर सकते हो, माइनस माइनस दोनों साइड है, कट गया, 3 3 के 9, 3 5 15। एन बराबर कितना आएगा, एन बराबर आपका 35 आएगा। एन बराबर आपका 35 आया। एन बराबर कितना आया है, तो 35 आया। समझ में आया, समझ में आया बिल्कुल कि नहीं आया, नहीं आया तो मैसेज कर देना है, ठीक है। ये उदाहरण था, समझा दिए, इसलिए हम उदाहरण समझाए कि जैसे ही क्वेश्चन पे आएंगे प्रश्नावली पे, तो आप लोग खुद करो, जल्दी जल्दी एकदम करते हुए आगे हम लोग को बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, कुछ देखते हैं, ठीक है। जितना बता रहे हैं नोट कर लेना, कॉपी पेन लेकर ही बैठना है, नहीं तो मत पढ़ना, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये रील नहीं है कि याद हो जाएगा, ये फिल्म नहीं है कि ये याद हो जाएगा। यहाँ पे आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ का मतलब ये होता है कि आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपका होगा, और जितना मेहनत नहीं करोगे उतना ही आपसे ये दूर जाएगा। क्या होगा, दूर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक शायर था कि खुद पर इतना भरोसा करो, कि खुद पर इतना भरोसा करो
कि जहां कोई साथ ना दे वहां भी तुम खड़े रह सको। जहां भी तुम्हारा कोई साथ ना दे वहां खुद का हो खड़ा रह सको। तो वैसे ही बनना है, ठीक है। जितना मेहनत करोगे वैसे, और सफर में हमेशा अकेले ही चलना होता है। तो अकेला रहना सीखो और मेहनत करना सीखो, ठीक है। इतना जल्दी किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि जितना जल्दी विश्वास करोगे उतना ही जल्दी तुम्हारा विश्वासघात भी होगा। क्योंकि इस दुनिया में यही प्रमाणित है कि आप जिस पर जितना ज्यादा विश्वास करते हैं, आपके जीवन में जितना जो अधिक महत्वपूर्ण होता है या अधिक आपसे प्रेम करता है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप उसी इंसान से इतना नफरत करोगे कि दुनिया में उससे ज्यादा किसी से आप नफरत नहीं किए होते। एक यही बात है कि आप उस इंसान से ऐसा ही प्यार रखो कि यदि आया है तो ठीक, जाएगा भी तो ठीक। ऐसा मत बन जाओ, इतना उस पर विश्वास मत करो, ट्रस्ट इतना मत करो कि एक दिन जाने के बाद आंख से आंसू ना सूखे, ठीक है। उस दिन जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो किसी को इतना अहमियत न देना चाहिए कि वो एक दिन तुम्हारा जीने का ही मकसद खत्म कर दे। तो हो गया खत्म। तो दो हो गया, दो खत्म कर लिए। एक और उदाहरण लेके चलते हैं और इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। एपी निर्धारित कीजिए कि जिसका, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, देखते हो, जिसका तीसरा जो पद है 5 है और सातवां जो पद है 9 है, ठीक है। दिया हुआ है कि एपी को हम लोग निर्धारित करना है। क्या करना है? निर्धारित करना है कि आगे देखो ऐसा ही क्वेश्चन आते रहेगा, आप लोग पढ़ते रहना और वीडियो में हमेशा बने रहना। क्यों? क्यों कि जितने देर तक टिकोगे उतने देर तक पाओगे, ठीक है। एपी को निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद जो है 5 है और सातवां पद क्या है? 9 है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है और आप इसको भी वीआई कर लो, ठीक है। तीसरा उदाहरण था, तो इसको आप लोग भी वीआई कर लो। ये पूछेगा, ये जो बोर्ड है 10th क्लास का जो बोर्ड है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो बुक हम पढ़ा रहे हैं अभी, वो भी मैथ का 10th क्लास। ये क्वेश्चन को नोट कर लेना और इस पे स्टार बना देना। क्या बनाना? स्टार बना देना। क्यों बोले हम? क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम सेंटर पे आपके पास, तो स्टार बना कर ही रखना, जाके मिला लेना क्वेश्चन, ठीक है। आएगा। और नहीं भी आया ना तो इस टाइप में ही आएगा और अंतर नहीं होने वाला है। देखो कैसे। तो एपी तीसरा पद कितना दिया है? ए तीसरा पद, तीसरा का मतलब ये ऐसे 5, ठीक है। और ए सातवां, सातवां मैंने क्या बताए थे? एनवा पद। एनवा पद यही होता है, तो एनवा पद का मतलब ये सातवां पद है, ठीक है। 9 है। तो इसमें हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ दे दिया है ए तीसरा पद 5 है, ए कितना है? तो सातवां पद 9 है। तो इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे और आप लोग को सब देखो यहाँ सब दे दिया। एक भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए भी ज्ञात करना है। एन, एन तो मालूम है 7 डी एन है, लेकिन डी भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए और डी, क्योंकि ना पहला पद इसमें दिया है और ना सार्वंतर दिया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो, तो ए जो दिया है, तो हम यहाँ बताएं सूत्र में देख रहे हो कि ए एन माने जो भी सातवां पद कहा, तो सातवां पद का मतलब कि ये 7 पद तक है। जो आगे अभी जस्ट क्वेश्चन उदाहरण में बताए ना कि 10वां पद था, तो 10 पद ले आगे वो जाने वाला नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि सातवां पद जो है, तो ये 7 पद के बाद 8वां पद नहीं होगा, 7वें पद तक रहेगा, ठीक है। तो 7वां, तो वो क्या हो गया? एन हो गया। तो एन बराबर क्या हो गया? यहाँ 7 होगा और इधर 3 होगा, तो यहाँ लिख दिया एन।
तो ए सूत्र के वही सूत्र चल रहा है, ऊपर वाला जो सूत्र है उसी ए के ए लिख दिए। एन एन बराबर देखो यहाँ क्या दिया, 3 दिया हुआ है तो 3 लिख दिए, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो डी होगा, डी का मान भी नहीं दिया और बराबर 5 हो गया। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं भाई, तो इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहां देखते हैं, तो ए ये रहा 3 का, ये रहा 7 का। ठीक है, तो ए दिया हुआ है, एन कितना है भाई 7 है और 1, और डी नहीं मालूम है हम लोग का 9। ये समीकरण 2 है। समीकरण क्या है, तो 2 है, समीकरण ये 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग चलेंगे यहाँ, समीकरण 1 और 2 से, क्या से, 1 और 2 से हम लोग चलेंगे। तो आप लोग यहाँ देखो, ए क्या हुआ 2d हो गया, एक घट गया तो 2d 5। ठीक, यहां देखते हैं ए 6d। अब कैसे हम जल्दी कर ले, देखो एक घट गया तो 6 होगा, 6 में गुना कर दिए, डी हो गया। ठीक है, यहाँ ऐसे कर दिए, चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल दिए, ए से ए कट गया, यहाँ घटेगा तो -4d होगा, और इधर देखो -4 होगा, माइनस से माइनस का 4 4, डी बराबर आपका 1 आ गया, डी बराबर 1 आया। तो जब ए आ गया तो हम समीकरण 1 में कोई में मान रख लेते हैं, क्या रखते हैं, तो समीकरण 1 में मान रखते हैं, समीकरण 1 में क्या, डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर। ठीक है, तो डी का मान रखो, तो समीकरण कौन सा 1 है, तो ये है। तो 1 में ए क्या है 2, डी का मतलब आया है 1 और 5। ए बराबर आपका कितना आया, तो 2 1 2 हो गया, उधर गया तो क्या हुआ, 5 में 2 घटा दो 3 आया। तो ए बराबर आपका 3 आया, और डी बराबर आपका आया था कितना, तो ए आया था। तो ए बराबर हम लोग को ज्ञात करना था, तो ए बराबर तो आया 3 और डी बराबर आया 1। यही तो हम लोग ज्ञात करना था, यही तो आंसर है। तो आगे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, आप लोग हल करेंगे, अच्छा से समझ में आया तो एक बार चैनल को शेयर कर दो, जरूर शेयर करो, और लाइक जरूर करना है। ठीक है, क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी भेजना है। चले आगे, आगे चलते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन है, जो बुक का क्वेश्चन है, उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बुक का क्वेश्चन जो है उसको हम लोग हल करेंगे और देखेंगे। ठीक, तो बुक का क्वेश्चन चलते हैं, अब चालू करते हैं, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ज्ञात करने 1 मिनट, चलो। अभी तक जितना पढ़े हो उतना एक बार रिकैप जरूर ले लेना। ठीक है, बिना ये मेहनत किए हुए सोचोगे कि अपना हो तो नहीं होगा। ठीक है, मैथ ऐसा चीज है कि बोलता है कि हम पे आप क्या करो, तो मेहनत करो। ठीक है, क्या करो, मेहनत करो, तो हम तुम्हारे हो जाएंगे। मैथ ऐसा कहता है। ठीक है, जितना बार आप बनाओगे बोर्ड पे, कॉपी पे, उतना ही आपका ये क्वेश्चन होते जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। तो आगे हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन, अब जो है हम लोग जो उदाहरण था वो देख लिया है, और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो बुक का है, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो हल करेंगे। तो प्रश्नावली कौन सा है, तो 5.2 चालू हुआ। ठीक है, चैप्टर 5.2 चालू कर दिए, और इसमें हम लोग को ज्ञात करना है, एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट को हम लोग हल करेंगे। और चार्ट में सब दिया हुआ है तो हम लिख नहीं रहे हैं, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी और एनवा पद और ए एन ज्ञात करना है। तो आप लोग के बुक में भी एक ऐसे चार्ट दिया होगा। ठीक है, पहले चार्ट हम लोग बना लेते हैं। खाना कितना है, 4। ठीक, ऐसे हो गया ए डी। अभी जस्ट हम बताए कि जब भी आपसे एक ना एक पूछेगा ये,
क्या कहेगा, एक आप इसको बताइए और एक बनाइए। ठीक है, तो एक ही पूछता है, इसमें आप लोग को बताना है। इसमें इसमें जीरो दिया हुआ है। ठीक है, और एक और खाना है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। और अभी जस्ट बोले थे ना कि इसी को हल करना है। ठीक है, इसी को हल करना है और हल करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में यही लिखा था कि आप लोग को ए ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और ए एन ज्ञात करना है। तब 5.1 का ये पहला क्वेश्चन नंबर का ए है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको हल कर सकते हो। जल्दी से जल्दी करेंगे और देखते हैं कैसे कैसे। ठीक है, 1 मिनट। चले, तो इसको सॉल्व करना है, दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और सूत्र जो ऊपर दिया है वही सूत्र है और उसी सूत्र को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ए बराबर 7 दिया, डी बराबर 3 दिया, एन बराबर 8 दिया, तो ए एन ज्ञात करना है। तो बहुत आसान बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इधर आ जाते हैं, उधर क्वेश्चन दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, हल कर लेंगे। ए होगा 7, एन बराबर कितना दिया 8 और डी बराबर है 3, तो सीधे ज्ञात कर लेते हैं। कितना हुआ 7, 21 और 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28। तो पहला क्वेश्चन का बॉक्स में क्या आएगा, 28 आएगा। ठीक है, देख लिए क्यों, क्योंकि यहाँ जो सूत्र है वही सूत्र देखो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, यही सूत्र के हम लोग माध्यम से क्या करेंगे तो चलेंगे। इसमें कोई दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया, सब तो हल करना है। चलो एक हम हल कर दिए। अब बताओ कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन को हल करोगे। चूहिया बहुत तंग कर रही है, बहुत कुदू फुदू कर रही है, सब खाना खा रही है। चलो, तो ये हो गया। तो एक और करें, अब आप भी कर सकते हो। तो एक हम ये जितना क्वेश्चन है होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग करके लाना है। ठीक है, ये हम एक तीसरा कर देते हैं, दूसरा कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। ए दिया हुआ है, देखो डी का मान इसमें अंतर ज्ञात करना है। एन दिया है और ए एन बराबर 0 है, तो कुछ करना नहीं है, ए बराबर -18 रख देना है। और एन है तो इसमें से एक घट जाएगा तो 9 हुआ, और 9 बराबर 9 डी हो गया। तो ए आएगा कितना, 2 आएगा, जाके देख लेना। तो कोई बात नहीं, कर लेना है, आसानी से हो सकता है। ये भी क्या है, ए का मान नहीं दिया हुआ है, डी का मान दिया और ए से, तो ए का मान नहीं दिया हुआ, ए एन का मान क्या है तो दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है। तो ए एन का मान दिया हुआ -5, ए का मान नहीं दिया तो ए लिख देंगे। एन का मान देखो दिया हुआ 18 और 1 हो गया, और डी का मान दिया हुआ -3। ठीक है, यहां से 17 हुआ और 17 3 51, माइनस में हुआ 51, और ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब घटेगा तो ए बराबर आपका आएगा 47। ए बराबर कितना आने वाला है, 47 आने वाला है, क्योंकि देखो 47 आएगा, 46 आएगा, 46 होगा ना, 46 होगा, क्या होगा 46 होगा। ऐसे भी करके देख सकते हो, ए और ए हुआ 51। ठीक है, इधर आया तो ए बराबर
और 51 में घटा दो 46 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हल कर लेना है। एक पांचवा कर लो, पांचवा करने के लिए बता देते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया, 1 हुआ, 3 हुआ और 5 कर देते हैं। ये आपने कर लेना, ठीक है, ये इसी को कर दें। इसमें डी का मान क्या है, एन का मान ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात करना है, तो एनवा पद ज्ञात कर लेना, ठीक है, ज्ञात हो जाएगा। कोई यही सूत्र है, यही एकदम आसानी से हल कर सकते हो। चलो तो इसका मान आएगा इतना ही, देखो क्यों, क्योंकि डी बराबर क्या है, डी बराबर 0 है। यदि मान लो कि इसी का मान 0 है तो ये जितना होगा इतना 0 हो जाएगा, तो एन भी 0 हो जाएगा, डी भी। तो 0 डी है और एन भी है, तो एन को भी क्या किया, 0 कर दिया। तो 0 जब कर दिया तो ये जीरो हो गया, तो ए बराबर बचेगा कितना, ए बराबर बचेगा यही चीज। तो इसका आंसर डायरेक्ट जो दिया हुआ है वही हो जाएगा, ठीक है, 3.5 हो जाएगा। और इसका हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, 46 ज्ञात किए हैं, यही था, हाँ। और उसका हम लोग कितना किए थे, 28। तो ऐसे करके आप लोग हल कर सकते हो, देख सकते हो। आसानी, दिक्कत है नहीं, चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट आंसर मिला लेते हैं। ले, पहला का 28 आया, ठीक है, तीसरा का 46 आया, ठीक, और पांचवा, और एक ये भी बोले थे, ये कर लो, ठीक है, आगे चले हल कर लोगे। और इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा 10 और दूसरा का आएगा 2। तो इस नियम से आप लोग हल कर सकते हो, ठीक है। नहीं होगा तो आप लोग मैसेज कर देना, हम पुनः करा देंगे। सब यही सिस्टम है और इसी सिस्टम से करना है, केवल जो घटा आना चाहिए अच्छा से हो जाएगा क्वेश्चन। चले आगे, तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या करना है, सही उत्तर को क्या करना है, चुनना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का चुनिए, ठीक। क्वेश्चन 1 में एपी दिया हुआ है 10, 7, 4, 30वां पद है, ठीक है। ऑप्शन भी लिख देते हैं। दूसरा, दो क्वेश्चन है, दोनों को हल करना है, ठीक है, और जल्दी से जल्दी हल कर दो। तो इसका भी ऑप्शन लिख दें, ए 28, बी 22, सी कितना दिया हुआ है, सी 38 और डी 22, ठीक है। इतना ऑब्जेक्टिव है और इसको हल करना है, बताना है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले बस जो ऊपर सूत्र दिया हुआ है उसी नियम से और उसी सूत्र के माध्यम से करेंगे। आप लोग पहले इसको हल कर लो, उसके बाद आपसे आंसर जो मैसेज है कमेंट उसमें डालना है, नहीं तो हम करेंगे, ठीक है। तब तक ले करो, आप लोग के लिए 30 सेकेंड का समय है, ठीक है।
चलो तो देखते हैं और बताते हैं। तो a बराबर कितना है, तो a बराबर सब लोग जानते हैं, a बराबर यहाँ दिया हुआ है 10। d बराबर अंतर करना है, सार अंतर क्या करना है, दूसरे पद में से पहला को घटाना है, तो -3 आएगा। डायरेक्ट करना आप सीखो, क्योंकि ये एग्जाम सेंटर पे आप लोग नहीं करना, इससे टाइम जो है बर्बाद होता है। आप इस पे इतना मेहनत कर दो। हम कैसे ज्ञात कर दिए, डायरेक्ट 3 कैसे कर दिए कि d बराबर देख लिए कि a2 माइनस a1 है, और a2 में देखे कि 7 है, और यहाँ कितना है, तो माइनस प्लस क्या है, 10 है। तो जब 10 है तो a2 7 है, तो 7 यहाँ रखेंगे, और माइनस जब 10 इधर, तो देख रहे हैं सीधे -10 3 आएगा, तो माइनस क्या आएगा, 3। तो डायरेक्ट करना भी सीखो। तो डायरेक्ट हम कर दिए, तो -3 हो गया, d बराबर -3 हो गया। और ये एनवा पद दिया है, क्या दिया है, एनवा पद ये है, एनवा पद बताए थे, क्या है, एनवा पद है, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए तो एनवा पद, तो चलो यहाँ से a बराबर कितना हुआ, 10 हुआ, n बराबर कितना हुआ, 30 हुआ, कितना हुआ, 30 -1, और d बराबर क्या है, -3 है, ठीक है। यहां से करोगे तो 29 हो जाएगा, क्या होगा, 29। और इसको गुना जब करोगे, इधर लिख देते हैं 10, और यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा, 87, नतीजा 27 3 हुआ, और 3 दूनी 6 2 8 27। 27 में 10 घटाओगे तो 77 आएगा ऑप्शन में, वो भी माइनस में आंसर रहेगा, ठीक है। माइनस में क्या होगा, 77 होगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन की तरह चतुर है, और एक जो एग्जामिनर है वो बेवकूफ कैसे बनाता है, समझो। पहले आपका ऑप्शन 2 डाला हुआ है, जो एक दूसरे का एकदम हूबहू सेम है, एक 77 है, एक -77 दिया हुआ है। तो उसमें आप लोग को यही उलझाएगा, क्या उलझा देगा, कि आप देख रहे हो कि 77 आया है, लेकिन कहीं कहीं लड़के क्या करते हैं कि ये माइनस छोड़ देते हैं, यहाँ अंतर करने में माइनस छोड़ दिए, वो डायरेक्ट कहाँ पे आ गए हैं, प्लस में आ गए हैं, क्या किए, प्लस में। तो वहां ऑप्शन देखो क्या करेगा, वहां भी आपके लिए तैयार है, वहां भी इसको हटा, वहां भी आपके लिए तैयार है, कैसे कि ये हुआ कितना, तो 87 हुआ, और 10 ये, तो आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे माइनस प्लस में आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए देखने चलना। ऑप्शन भुलवाता है और देता है, कभी कभी लड़का केवल यही देखेगा 77 है ना, बस 77 है ना, मार दिया, वो माइनस प्लस नहीं देखा, यही इसी को मार दिया, ये हो जाएगा गलत, एक नंबर कट के आ जाएगा। वहां देखना है माइनस है तो माइनस पे ऐसे टिक लगाओ, ठीक है। चलो आगे, तो अगला चलते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो मैथ का क्वेश्चन है वो याद नहीं करते हैं, बहुत सारे लड़के ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव याद करके जाएंगे, याद करके कहा जाओगे, यहाँ दिया हुआ है 10, उसको चेंज कर देगा वो, वहां 8 कर दिया, बात खत्म। यहाँ 10 की जगह पे 10 कीजिए रखा, इसको सार अंतर चेंज करते चला गया, 2 यहाँ पे कितना कर देगा, 3 अंतर है, तो वहां 8 कर दिया, वहां अंतर कुछ और हो जाएगा, आगे भी अंतर कुछ और कर देगा, ऑप्शन यही रख देगा, एक ऑप्शन चेंज कर देगा, चल जाओगे, मार के आ जाओगे। तो ऑप्शन याद नहीं करते, मैथ जो है मैथ को सॉल्व करके देखते हैं। तो चलो अगला देखते हैं। अब ये दिया हुआ है कितना, तो a बराबर -3 है, a बराबर -3, d के बराबर क्या होगा, तो d बराबर वही सूत्र है, और वही हम लोग काम करेंगे। तो 3 दूनी 6 हुआ, 6 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 5/2, ठीक है। अब यहाँ d बराबर इतना आ गया, a बराबर है -3, n बराबर 10 हो गया, 11 -1 है, और d बराबर हुआ 5/2, ये कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में 5/2, ये क्या हुआ, 5 हो गया, ठीक है। 25 हो गया, 25 में आप यहाँ 3 घटा दोगे, -3, और ये है +25, +25 है, ठीक है। प्लस में क्या है, 25, तो माइनस प्लस है तो घट जाएगा, तो क्या आएगा, तो 22, वो भी प्लस में आएगा, क्या आएगा, तो प्लस में आएगा। यहाँ भी वही गलत मत कर देना, यहाँ भी माइनस में दिया है और एक प्लस में दिया है, तो प्लस वाले को मार देना, यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन उदाहरण था 5.2 का। अब अगला चलते हैं, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो इसके लिए भी उपाय बताते हैं। आप वीडियो को रोक दो, और थोड़ा सा पीछे जो वीडियो है बढ़ा हुआ उसको इस साल का पीछे कर लो, फिर से देखो, फिर नहीं आएगा, फिर देखो, फिर नहीं आएगा, 1-2 बार देखोगे खुद आएगा, ठीक है। ऐसे करना है। चले एक और आ गया बॉक्स, और ये बॉक्स को हल करते हुए चलेंगे हम लोग, देखते हुए चलेंगे।
पहले ही बता दिए हैं कि ये जो क्लास है वो लंबा चलने वाला है और लंबा चलेगा। तो आप लोग धैर्य बना के रहें, क्योंकि बिना धैर्य के कुछ मिलने वाला नहीं है। धैर्य बना के रखें, क्लास है, ठीक है। कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्या होगा? तो सीखने को ही मिलेगा। ठीक है। एक ऐसे ही शायरी था कि हजार गम है खुलासा कौन करे, हजार गम है खुलासा कौन करे, हम बस मुस्कुरा देते हैं अब तमाशा कौन करे। ठीक है। तो यही एक शायरी था, ध्यान पे था तो लिखा हुआ भी था, तो वो बोल दिए बगल में। तो ये सबसे बचना है, ये मत, तुम लोग भी मत कर देना, ये सबसे बचना है। जिंदगी में सुख रहना चाहते हो तो अकेले जीना सीखो, वहीं से खुशी है। नहीं तो गम तो पड़ोसी दे देते हैं। क्या करते हैं? पड़ोसी भी गम को दे देते हैं। तो खुश रहना लाइफ में सीखो, अब किसी से मतलब रखना मत सीखो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन और ये रहा। ऐसे ही आप लोग के भी बुक में बॉक्स जो है ना बनाया हुआ है, क्या है? बॉक्स बनाया हुआ है और आप लोग वहां से क्वेश्चन देखना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, कोई एक क्वेश्चन आपको दे देगा और वहां से आप हल कर लेना। ठीक है। कितना है? 4 बॉक्स है, 22, और एक 5वां बॉक्स है। इसमें भी हम सब हल नहीं करेंगे, 2-3 हल करेंगे, आप लोग को भी करना है। ठीक, चलो। तो ये रहा आपके बीच क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था तो बता दे रहे हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त जो खाली स्थान है उन पदों को क्या करना है? भरना है। तो सीधे दिखाई दे रहा है कि जो खाली स्थान है, क्या है? खाली जो स्थान है उसको क्या करना है? तो भरना है, भरना है। और ये समांतर श्रेणी है, और क्या? समांतर श्रेणी है। ठीक है, समानांतर श्रेणी है। तो चलो, ये हो गया क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो इसको हल करो और बताओ। तो सबसे पहले ऐसे जब क्वेश्चन देख लो तो घबराना नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें देखोगे तो बोलोगे कि गुरुजी इसमें ना ए दिखाई दे रहा है, ना डी दिखाई दे रहा है, ना एन दिखाई दे रहा है, ना इसमें चारों जो आप बोले वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। ए नहीं दिखाई दिया, एन नहीं दिखाई दिया, डी नहीं दिखाई दिया, एन नहीं दिखाई दिया। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि अभी से तो सुधर जाओ, जो दिखाई नहीं देता है उस पर भी तुम विश्वास करते हो। विश्वास मत करो। देखो, ये नहीं दिया हुआ है लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब कैसे दिखाई देगा? तो इसको हम लोग हल करेंगे, लाएंगे पकड़ के, तब आएगा। अब देखो कैसे। ए, यहां पे पहला पद ये हुआ, तो पहला पद ए हो गया। दूसरा पद हम लोग को मालूम नहीं है। तीसरा जो पद है, तीसरा पद 26 दिया हुआ है तीसरा। तो ठीक है, तो चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो हल करने के पहले हम लोग कैसे इसको हल करेंगे? 2 तरीका है, दोनों तरीका हम बता देते हैं, जो अच्छा लगेगा वो आप लोग अपनाना। तो पहले में एक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है उसी तरीका से हम लोग चलते हैं। आसान होता है, दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग A3 मानेंगे। क्या मानेंगे? A3 मानते हैं। A3 मानेंगे तो A3 बराबर 26 है। अब तो आप लोग समझ गए, गुरुजी ये तो आप लिख दिए तो एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कैसे आ गया? तो n बराबर 3 दे दिया है और a के बराबर 2 दिया हुआ है और an हो गया 26। आप तो एक चीज जो लिख दिए, इसी से हम लोग को मालूम ये चल गया कि इसमें सब चीज आ गया। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन, दिखाई नहीं दे रहा है, केवल देखने के नजरिया अलग है। ठीक है, देखने के क्या है? नजरिया अलग है। ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई नहीं जब दे रहा है तो इसको देखो। तो अब देखो, a बराबर बोलोगे कि 2 दिया हुआ है, ठीक है, n बराबर 3 दिया हुआ है,
ए एन बराबर 26 दिया हुआ है, तो इतना दिया है तो क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करेंगे, उसके बाद अगला पद ज्ञात कर लेंगे। डी जैसे ही ज्ञात करेंगे सार अंतर हमको दिखाई दिया, तो सब दिखाई दिया। तो चलो ए, तो सूत्र वही है, सूत्र ए के प्रयोग करेंगे हम, कोई और सूत्र नहीं करेंगे। इसलिए बोले कि इतना बार हम तुमको दिखा देंगे कि वो याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे, देखो तो इसको हम क्या किए, बार बार ए के सूत्र को प्रयोग करेंगे, याद कैसे होगा। देखो ए बराबर क्या है, ए बराबर देखो पहला पद 2 है, तो पहला पद को हम 2 लिख दिए। एन, एन का है, एन बराबर क्या है, तो एन हमको मालूम है कि 3 है, तो 3 - 1 कर दिया। डी, डी नहीं मालूम है, डी नहीं मालूम है, छोड़ देते हैं, डी मालूम है नहीं है तो छोड़ दो। 26, 2, 2 और ये देखो 2 हुआ था, 2 डी हो गया, 26, ये इधर गया तो माइनस हो गया डायरेक्ट, तो 12 हो गया। 12 से काट दो, डी बराबर कितना आ गया, 24 होगा ना, 24 को काट दिए 12 हो गया, डी बराबर 12 आ गया। अब जब डी आ गया तो हम लोग को डी जब मालूम चल गया तो A2 बराबर क्या सूत्र होता है, इसीलिए तो बताए हैं भाई लोग कि पीछे क्लास जाके देखो। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है, A प्लस डी, और A का मान दिया हुआ है 2 और D का मान दिया हुआ है 12, 2 D का मान कितना है 12। तो यहां से आप लोग क्या करोगे कि ये हो जाएगा D उल्टा, हाँ 12 दिया हुआ है, तो ये कितना हुआ 14 हो गया, और यही तो एक आपका आंसर है। दूसरा पद क्या होगा, तो 14 होगा, देखो यही होगा, ठीक है। क्या होगा 14। अब देखो अंतर करके देख लो, यहाँ 12 अंतर आया ना, तो इसमें भी 12 ही अंतर आएगा, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, कितना अंतर, डी बराबर आएगा 12 ही अंतर आएगा, और आप लोग को ज्ञात हो गया। तो ये पहला नियम था। कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ो कि चलो एक बार मैथ पढ़ के एक बार देखो, उसके बाद ना समझ में आए तब बोलना, ठीक है। दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका इसका, जल्दी में हो, समय नहीं है और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो कैसे करोगे, डायरेक्ट ए सी बाई 2 लिख दो, ए सी लिख दो डायरेक्ट। देखो आ गया कैसे, 2 + 26, 2 ये 28 हुआ, और 28 में आप 2 से कटा दिए, यहां भी आपका 14 ही आंसर आया। लेकिन ये नियम सगरी मत लगा देना, ये इसके लिए है, सगरी मत लगाना। लेकिन ये जो है ना, ये बेटर है, और हम लोग जब भी हमेशा चाहते हैं यही ना कि बेटर मिले, हर चीज में तुलना करते हैं, जो है उससे भी बेटर हो जाए, जो है उससे बेटर मिले। तो मोबाइल पे देखो, जो मोबाइल चला रहे हो उससे अच्छा मोबाइल मिलता है तो तुम क्या करते हो, छोड़ देते हो, ठीक है, वैसे ही है। एक और उदाहरण, एक और उदाहरण यह है कि तुम कितना भी स्मार्ट हो और कितना भी सुंदर हो, तब तक जिससे प्यार करते उसके नजर में ये लगता है तो तुमको वो बना देगी सबसे दुनिया का सुंदर इंसान। जिस दिन उसको दूसरा पसंद आ गया उस दिन हो जाओगे सबसे खराब। ये भी नोट कर लेना, अपने सूरत पे घमंड मत करना, ठीक है। चलो आगे चले, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला तीसरा हो गया, चौथा देख लो। एक क्वेश्चन अभी इसमें हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देख लो इसका। पहला क्वेश्चन का आया कितना 14, अब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। दूसरा पहले ही बोल दिए कि वीडियो लंबा जाएगा भाई, लंबा रहेगा, तो हम जब पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को पढ़ने में क्या दिक्कत है, जब हम समय दे रहे हैं तो आप लोग भी समय दो, ज्ञान की प्राप्ति होगी, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। एक बार पढ़ो जाके, एक बार बनाओगे, बनाओगे क्या क्वेश्चन देखोगे आंसर डायरेक्ट लिख दोगे। ये क्वेश्चन आएगा 14 लिख दो, आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव जो बताए थे अभी जस्ट बताए हैं, डायरेक्ट देखो। अब ये ऑप्शन है किधर है, -77 वाला, मार खत्म, यही आएगा ही बिल्कुल है। उधर एक 22 आया था, 22 ऑप्शन में का, हाँ मार आंसर हो गया। पैसे मेहनत रंग लाता है। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन रहा,
इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब यहाँ पर ए नहीं दिया, उसमें ए दिया था, इसमें ए नहीं दिया, तो सबसे सरल तरीका जो, इसको तोड़ दो। ये क्या है, A2 है और A4 है। A2 बराबर 13 दिया है, A4 बराबर 3 दिया हुआ है। इसको हल कर लेंगे हम लोग। उसमें क्या है, तो ए और एन के जगह पे क्या है 2, और डी नहीं दिया है, डी मालूम नहीं है, ठीक है। ऐसे कर लिए। उसके बाद ए क्या हुआ, डी 13, समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरे में हम लोग चलेंगे, तो दूसरा हम लोग ए 3D डायरेक्ट लिख दे, क्योंकि देखो नहीं समझ में आएगा। एन 4 - 1 डी बराबर, ठीक है। ए अब यहां से ये घट गया तो 3D समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहां कहोगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 से क्या करोगे, a प्लस डी बराबर 13, और इधर का हुआ a प्लस 3d बराबर 3। यहां से चिन्ह बदल दो, इसको कटा दो, इसको 2d लिख दो, और इधर भी 10 लिख दो, प्लस में 10। क्या है, प्लस में 10 होगा, क्योंकि 13 अधिक है। यहां से डायरेक्ट कटा दो, तो d बराबर क्या आया, तो -5 आ गया। d बराबर जब -5 आया, तो यहीं से आप लोग का a भी निकलेगा। कैसे निकलेगा, कि d का मान समीकरण किसी में रख दो, तो हम यहां देखो लिख देते हैं। तो समीकरण 1 में क्या के, तो d का मान रखने पर, d का मान रखो जल्दी, तो a का मान में कहाँ है, इधर है, और d का, तो d का मान -5 हो गया, ठीक है। और इधर हो गया कितना है, 13, ठीक है। ए बराबर, ये -5 है और इधर 13 है, ए बराबर ये भी उधर जाएगा तो प्लस में होगा, 18 हो गया। ए बराबर कितना आया, ए बराबर 18 आ गया, ठीक है। पहला पद 18 आ गया, ठीक है। डी मालूम है, अब निकालना है तीसरा पद। अब तीसरा पद के लिए मास्टर हो तुम लोग। ये 3 बराबर क्या होता है, तो a प्लस 2d होता है, सब लोग जानता है, बहुत इस पे क्वेश्चन हम लोग किए हैं। a बराबर कितना मान दिया, 18 दे दिया, 2 के 2, d बराबर -5 है, कितना हुआ 10 हो गया, माइनस में आएगा कितना 8, क्योंकि 18 में 8 घटा, तो 18 में 10 घटा तो कितना 8, इसका मान आ गया 8। कहीं भी दिक्कत है, 18 ये भी निकल गया। 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, हल कर लिए। और अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा। समझ में आया या नहीं, बताओ। कहीं दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कहीं दिक्कत है, बताओ। कहीं दिक्कत लग रहा है, बताना है। अभी चलेगा एक क्लास, ऐसा नहीं है कि नहीं। और संडे आज है, तो संडे का दिन वैसे भी बैठे रहोगे, तो ज्यादा थोड़ा मेहनत कर लेना। टाइम से ही क्लास डलाएगा 7 बजे, ठीक है। 7 बजे 7:15 हो जाता है, यही 7 7:15। अपलोड होने में क्या होता है, जब प्रोसेसिंग में लगाता है तो समय खींचता है, क्योंकि वो भी जांच पड़ताल करता है कि हम कुछ गलत नहीं बोले हैं, गलत किए नहीं है, ठीक है। तो जांच करके ही अपलोड करता है, नहीं तो वीडियो का आवाज हट जाएगा ना। ये सब जांच होती है। तो ये आ गया। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। आगे चले। दो हल किए, अब ये हल करें कि ये हल करें कि ये दो, और हल करेंगे। 3 क्वेश्चन है, 2 करेंगे, कोई भी 2, या तो ये करें, ना तो ये, ना तो ये। तो इसको हम नहीं करते हैं। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा, यहां से आप लोग कर लेना है, ठीक है। और नहीं तो, और ये भी वही है। चलो शुरुआत करते हैं, चालू करते हैं, बनाते हैं जल्दी से जल्दी। यहाँ पे दिया हुआ, चलो सब पढ़िए लो, दिक्कत ना हो। इसको हल करने के लिए a बराबर 5 दिया है, लेकिन a चौथा पद कितना है, 18, 18 1 19/2 दिया हुआ है,
19/2 दिया हुआ है। और A4 के माध्यम से ही हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ऐसे पद को। तो ए बराबर 5 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात है कि हम लोग जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और डी तो मान नहीं दिया भाई। 3 देखो, ए बराबर 5 हो गया, डी एन के बराबर हो गया 4-1, और डी तो हम लोग को मालूम नहीं है, ये हो गया 19/2। 5 यहां से 3D बराबर 19/2। ठीक है, ये उधर जाएगा, जब उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस में तो माइनस में, तो देखो यहां से हटा दिया, और ये प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में। ठीक है, यहां से एलसीएम लोगे तो 2 ही रहेगा, लेकिन 19-10 होगा, तो यहां से 9/2 होगा। ठीक है, 9/2, तो 3 के बराबर, 3D के बराबर 9/2 हुआ। और ये देखो डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि इस इधर है तो ये इधर गुना में होगा, ये ऊपर होगा, तो डायरेक्ट यहीं से कटा दो 3, तो डी के बराबर कितना आया, तो 3/2 आया। डी के बराबर कितना आया, 3/2 आया। ठीक है, जब डी आ गया तो आप लोग, जब डी ज्ञात हो गया तो दूसरा पद आराम से ज्ञात कर सकते हो। दूसरा पद कैसे ज्ञात करोगे, A2 बराबर A+D, ए बराबर कितना दुआ है 5, और डी बराबर कितना हो गया, इतना। यहां से करोगे तो कितना हो रहा है, तो 10 और 3 13/2 हुआ, 13/2 होगा। इसका कितना आया, 13/2 आया। अगला तीसरा पद ज्ञात करो, तीसरा पद ज्ञात करोगे तो कैसे होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। सब एकदम तोड़ तोड़ के बताया है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं। ए के मान दिया था, A4 कैसे हम बना दिए, 1 2 3 4, चौथा पद था इसलिए A4 कर दिया। इसको तोड़ोगे पूर्णांक पे तो 9 दूनी 18, 19/2 हो गया। ठीक है, इतना तक कर सकते हो। अब ए के जगह पर हम यही सूत्र ऊपर बार बार बताए कि यही सूत्र पर हम लोग चले, ए के बराबर हम 5 रख दिए, क्योंकि 5 दिया था, प्लस ये नवा पद इसको बोलते हैं, तो 4-1 डी हो गया 19/2। ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं कि ये घट गया तो 3D, और ये जो है डायरेक्ट हम इसको इधर लेके आ गए तो माइनस में हुआ, घटा दिए तो 9/2 हुआ। और ये देखो गुणा में है तो ये तिरछा तिरछी का होता है, बाटा में 1 है ना, तिरछा तिरछी गुणा हो जाता है, 3 से 3 कट गया 3 होगा। और डी बराबर कितना आया, 3/2 आया। 3/2 आया तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र ही है कि A+D, A+D, तो A+D में 5, तो ए बराबर है, और ये तो बाटा पे जब जोड़ घटाव करे तो एलसीएम तो 2 हुआ, और 2 हुआ तो यहाँ 1 था तो 5 दूनी कितना होगा 10, और 10 आई प्लस में तो 3, 13/2, इसका आगे। अगला चलो, अगला पद ज्ञात करने के लिए अगला पद जैसे ही ज्ञात करोगे, अगला पद जैसे ज्ञात करोगे कि A3 में क्या करोगे कि A+2D। अब ये नहीं समझ में आए तो ये तो बात गलत है, आप लोग पीछे क्लास देखो। ए बराबर कितना है 5, 2 इतना ही है, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 कितना हुआ 8 हो गया, कितना आएगा 8 हुआ इसका। ठीक है, ये भी हल हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग 1 2 3 हल कर लिए। अब इसमें से एक क्वेश्चन, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, देखो कुछ भी नहीं करोगे, कैसे, इसमें डायरेक्ट देखो 1 2 3 4 5 6, तो अगला जो पद ज्ञात करोगे ये तो समझ में आ गया कि हाँ ऐसे हुआ है। ठीक है, अब यहां देखो आगे, नहीं लिख पा रहे हो, हम बता रहे हैं नहीं लिख पा रहे हो, तो ऐसा मोबाइल में सिस्टम होता है कि आप क्वेश्चन समझ लिए हो, ठीक है, अपने से लिख दो। हम क्वेश्चन इसको बना दिए, अपने से बना दो, कॉपी जो नोट बना रहे हो उस पर अपने से बना दो। और वहां भी नहीं आए तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करो, देख लो, फिर अपने से देखती उतारना नहीं है, जो लिखे हैं उसको देख कर उतारना नहीं है, ऐसे कभी सक्सेस नहीं होगे, कभी भी मार्क्स जो है मार्क वो अच्छा नहीं आएगा। अपने से खुद से करना है, क्या करना खुद से, तो ऐसे ही करना जैसे मैंने हम बताया, इसको हटा दिए, बताए हटा दिए। अब इसमें ये नहीं बेचैन हो जाना कि हटा दिए हम कैसे, वैसे नहीं करना है, हम बता दिए ना, वीडियो को रोक दो, अपने से बना दो।
ये क्वेश्चन है, अपने से बना दो। क्या किए थे हम, खाली A4 लिखे थे, A4 के करके तो इसमें वही हिंट देते रहे आप लोग का, खुद करना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो A6 के बराबर 6 है, तो क्या हो जाएगा A, और यहाँ A का मान दिया हुआ है, ठीक है, और A बराबर दिया हुआ है, A बराबर -4 दिया हुआ है। तो सूत्र में आप लोग पहला वाला उपयोग करेंगे तो -4 होगा, और n बराबर देखो 6 है तो 6 - 1, और d बराबर 6। अब इसको आप लोग को हल करना है, और हल करके क्या करना है कि यहां से आप लोग का d का मान ज्ञात होगा, और जब d का मान ज्ञात होगा तो दूसरा पद ज्ञात कीजिए, उसके बाद तीसरा पद ज्ञात कीजिए, चौथा पद, पांचवा पद। तो आप लोग खुद ज्ञात कर सकते हो, चलो कर ही देते हैं। तो यहाँ से -4 हुआ, ये 5d हो गया, और ये c, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, तो डायरेक्ट ए उधर गया तो प्लस में, तो 10 हो गया। क्या हुआ 6, ये भी प्लस आया तो कितना होगा 10 हो गया, और यहां से कटा दो, डी बराबर 2 हो गया। डी बराबर 2 आया, दूसरा पद पूछ रहा है, दूसरा पद के मतलब होता है ए प्लस डी होता है। ए बराबर दिया हुआ है -4, डी बराबर 2 आया, तो इसका -2 ही होगा। क्या होगा, तो इसका -2 होगा। अगला पद ज्ञात करने के लिए बोले A3, ए प्लस 2d, डायरेक्ट ए बराबर -+2 गुने 2 बराबर 0। कैसे कि 2 का डी का मान दिया है, तो अगला पद होगा 0। उसके आगे पद हम चलेंगे, चौथा पद 1 2 3 4, A3d, 3d में क्या हुआ, तो -4 हुआ, +3 गुणे 2, 6 हुआ, तो 2 प्लस में आएगा, ये कितना हुआ, 6 में 4 घटेगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो अंतराल यहां से देख रहे हो, 4 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 0 हुआ, 2, फिर तो अगला पद क्या आएगा, तो 4 आएगा, 4 आएगा। कैसे कैसे देख लो, A5 4d, -4 +4 गुने 2, यहाँ पे हुआ कितना 8, 8 में 4 घटा तो 4, तो आया। तो ऐसे ही करके ज्ञात कर लेना है, और बना लेना है, और तो हल कर लेना है। ठीक है, अब इसको हम छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन जो है इसको छोड़ देते हैं, आप लोग कर लेना है। हाँ, ये निकाल देते हैं, उसके बाद आप लोग निकाल सकते हो। देखो, कुछ करने से पहले इसमें सबसे पहले आप लोग को कैसे ज्ञात करना है, हिंट दे देते हैं। हिंट दे देंगे ना तो आप कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, सब बता दिए। तो ये क्वेश्चन ही है, और ज्यादा तो नहीं है। ये कितना था, 22 था। देखो, यहाँ ए मालूम नहीं है, दिक्कत होगा, हम जानते हैं कि दिक्कत होगा, तो कुछ नहीं करना है। ए टू बराबर 38 है। ठीक है, ए का मान नहीं मालूम है, और यहां से गिन लेना 1 2 3 4 5 6, A6 के बराबर -22 है। अब यहां से आप लोग समीकरण पे जाओगे, जैसे हम पहले बताए थे, ये वाला बताए थे, जस्ट वैसे ही जाएगा। और आप लोग ये तो तोड़िए सकते हो, 2 दिया तो A3 कर देना है, तो वैसे हल कर सकते हो। तो A2 है तो D, और डायरेक्ट 38 होगा, हल कर लेना है, समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, A5D -22 होगा, डायरेक्ट हम कर दिए, समीकरण 2 होगा। करोगे तोड़ोगे तो यही आएगा। अब इसको आप लोग हल करोगे, यहाँ से चिन्ह बदल लेना। ठीक है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4D, और यहाँ से आप जोड़ के क्या होगा 8 10 5, और यहाँ से कटा लेना है, 6 हुआ 60, कटा के D बराबर 12। तो ऐसे करके आप लोग को क्या करना, हल करना है। प्लस हुआ तो 8 10 हो गया, 5 1 6 60 हुआ, 4 से कटाओगे तो कितना होगा, 4 से कटाओगे तो 15 होगा। डी बराबर 15 आया, तो डी बराबर जब 15 आएगा तो समीकरण 1 में मान रख देना है। डी के बराबर मान लो 15 उधर कट गया, तो 38 में जब 15 को घटा दोगे तो 3 2 कितना होगा 23। ए बराबर आएगा 23, ए बराबर 23 आएगा। तो यहाँ सब बताइए दिया है कि A3 बराबर ज्ञात करना। A3 बराबर A+2D होता है। 23 तो इसका हो गया, तो D का मान 15, 15 दूनी 30 हुआ, 30 में 23 जोड़ोगे 43 हो जाएगा, 43। ऐसे करके आप लोग निकाल लेना। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं। ठीक, तो पहला क्या आया था 14, दूसरा 18 8 आया है, दूसरा 18 8 आया। ठीक है,
तीसरा में आया 13 2 और 8 आया, चौथा में 2 0 2 4, ठीक है। पांचवा हम लोग देखते हैं, 53 आया है, डी। माइनस में कहाँ के 53 हो गया भाई, कहाँ गलती हुआ। कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ देख लो, ये से कट गया, माइनस में है, घटेगा 4D होगा, और 4D होगा तो माइनस से ही होगा, तो ये -15 होगा, ठीक कर माइनस होगा, ठीक है। और ये जब माइनस हो रहा है तो इसमें माइनस तो उधर जाके प्लस होगा, तो 38 में प्लस कर दो, 3 होगा, 4 1 5, 53 ही होगा। गलती की है, यहाँ 53 होगा, और ये भी जब चेंज हो गया 53, जब ये मान हो गया 53, तो इसका मान ए बराबर 23 कहाँ से 53 होगा, और 53 में आप यहाँ माइनस कर देना है, क्योंकि वहां माइनस में दिया हुआ है, तो 15 में 30 घटेगा, यहाँ पर होगा 23, यहाँ 23 होगा, यहाँ 53 होगा, ऐसे ही करके निकाल, ठीक है, हल हो जाएगा। कोई दिक्कत होता है कभी कभी, हम बोले नहीं, शुरुआत में बोल देते माइनस प्लस, जहां दिक्कत वहां सब मैथ गया, सब गलत। यहाँ देखो माइनस छोड़ दिए थे, चलो ये तो हम लोग को तो तंगे करके रखी है। पूरी रखा हुआ है, और उसको खाने के लिए एक चूहिया है, क्या है चूहिया, और इतना मेहनत कर रही है, हम थोड़ा ऊंचे पर रख दिए हैं, ठीक है, ऊंचे पर रख दिए हैं, और वो अगल बगल से कैसे भी करके उस पर चढ़ना चाहती है। देखो अभी भी चढ़ने की बहुत कोशिश कर रही है, और चिकन है जिसके चलते वो नहीं चढ़ पा रही है। वीडियो होता तो हम दिखा देते, अब क्लास में सेट है इसके लिए नहीं, लेकिन वो खाने के लिए एकदम उछल रही है, कूद रही है, देखो चढ़ रही है, लेकिन क्या हम करें, चढ़ गई, चढ़ गई है, चढ़ गई है, ठीक है। देख मिनट हटाते हैं, बहुत मेहनत कर रही है थी, चढ़ गई थी खाने के लिए। चलो आगे, अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, और चौथा क्वेश्चन इसका ये रहा, ठीक है, AP 3 8 18 कौन कौन सा जो पद है 78 है, कौन सा पद 78 है, जल्दी जल्दी से बताओ। ए बराबर क्या हुआ 3 हुआ, डी बराबर क्या हुआ तो 5 हुआ, एन नहीं दिया, ए एन बराबर क्या दिया हुआ 78 दिया हुआ, कैसे आप निकाल लिए, तो सामने दिखाई दे रहा है, पढ़ लो एक बार, उसके बाद तुम भी निकाल दोगे। नहीं निकलेगा तो आपका पढ़ाई जो है वो छूटा हुआ है, क्लास जो है छोड़ दिए हैं, इसीलिए नहीं, हम जल्दी जल्दी से निकाल दिए। ए बराबर दिखाई दे रहा है, डी बराबर क्या किए, D2 में D1 घटा दिए, डायरेक्ट हो गया, ए एन वहां दिया हुआ, चलो तो ज्ञात करो। ए बराबर 3, एन बराबर मालूम नहीं है, डी बराबर 5 78, यहाँ से 3 करोगे, यहाँ से 5n होगा, -5 बराबर 78 होगा, ठीक है। ये घटेगा तो -2 ही बचेगा, और इधर 78 है, ये उधर गया तो प्लस कितना हुआ 80 हो जाएगा, क्या होगा 80, और n बराबर कटा दो, n बराबर क्या होगा, n बराबर 16 हो जाएगा। n बराबर 16 कैसे, देखो 80/5 करोगे, वही बतिया पड़ेगा 16, 5 की 1 6 5 30, ठीक है 16, n बराबर 16 आ गया। ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसमें किसी को डाउट दिक्कत परेशानी दुख है
तो बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चले। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से हम लोग अब देखते हुए चलेंगे, थोड़ा फास्ट हो जाओ। अब क्या चाहिए? पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर, हाँ समानांतर, सुनना आने पर दिक्कत होता है, आ जाता है तो वीडियो रोक देते हैं। आप लोग को आवाज सुनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। माइक, कल माइक के चलते बहुत इतना गुस्सा हुए थे कि क्लास बना के, और 45 मिनट क्लास बना था, केवल 10 मिनट में आवाज था और 35 मिनट में गायब था। तो क्लास को हटाना पड़ा, फिर बनाना पड़ा। इसीलिए कल का क्लास जो था 30 मिनट का क्लास ही होगा, 30 मिनट का, लेकिन 1 घंटा ले कम क्लास नहीं रहना चाहिए, अधिक। चलो आगे क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणी, क्या श्रेणी, श्रेणियों का कुछ कहता, गलती हम लिख देते हैं भाई, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। श्रेणियों में से फिर वही दिक्कत परेशानी आने लगा है। जब जब इंक जवाब देता है, कहता है कि आज का क्लास अंत करें, क्योंकि लड़के भी अब बोलते हैं कल पढ़ाइए, ठीक है। इतना पे अंत करें तो लगता है कि 5 क्वेश्चन ही बताकर हमको बंद करना होगा। कल के क्लास में खींचेंगे, कल के क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि देखो वहां भी 5 पढ़ लिए, 5 5 10 पढ़ लिए, 10 2 12 13 14 क्लास होगा, 14 को क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा ये। और ये दूसरा क्वेश्चन 18 15 पूर्णांक 1/2 13 47, ठीक, ये क्वेश्चन रहा। और ये दोनों को हल कीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन लगा देते हैं, छठा भी हम लोग करेंगे, देखेंगे, करना होगा तो होगा, नहीं होगा तो समय को भी देखेंगे। ए बराबर क्या दिया हुआ तो 7 है, डी बराबर डायरेक्ट घटा दिए 6 है, इतना जल्दी आप कैसे कर दिए, पूछेगा। तो कर सकते हो, मेहनत करोगे हो जाएगा। 225 ही है, 205 है, 25 हम बना दिए, क्या बात है। और ए एन बराबर 205, इसको हल करते हैं तो सूत्र वही रहेगा, ए बराबर 7 है, डी बराबर, एन बराबर नहीं मालूम है एन, और डी बराबर इतना 6 और 205। यहाँ से हल करते हो 7 6 एन 6 205, यहाँ से घटा दो 6n + 1 बराबर 205, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6n बराबर 204 हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे कर दिए, एक प्लस में इधर गया, माइनस में घट गया, एक घटा दो, इतना से घटा दो, कितना होगा n बराबर, n बराबर 36 18 6 चौके 24, 36 18 34, n बराबर आया 34 आपका आंसर, ठीक है। n बराबर आ गया आपका 34। अब कैसे आया है कैसे नहीं देखना, 34 है, 34 आंसर है इसका, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी से कर लो। अब आप लोग भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को होमवर्क रहने देते हैं, करके लाना है, हल कर लेना, ठीक है। और आप लोग का कल देखते हैं, आज और भी बता दे कितना टाइम हो रहा, पल कितना चल गया, 14, तो लगभग 6 को भी हल कर लेते हैं। और 7 क्वेश्चन जो है, 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद का 38 है, 16वां पद इतना है, 30वां पद ज्ञात करना है, तो हल कर लेंगे हम लोग। तो 5 कितना क्वेश्चन है, 10 14, काल भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही हो जाएगा,
तो कल के क्लास में भी हम लोग कल के क्लास में देखते हैं, कल के क्लास में इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे, खत्म कर देंगे कुछ भी हालत में, जब तक ले खत्म नहीं होगा नहीं रोकेंगे। आज हम लोग 5 तक ही रहने देते हैं, कल के क्लास में हम लोग इसको हल करेंगे और समझेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा, जो क्लास चला है अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों को भी जोड़ दो, ठीक है। और रोजीना डेली टाइम से शाम को 7 बजे कॉपी किताब लेके बैठ, कॉपी ले लो, एक नोट बनाओ। और दूसरा बात कि वहाँ एनसीईआरटी बुक रहना चाहिए, कि मान लो कि यहाँ जो क्वेश्चन है आप लोग, यहाँ क्वेश्चन भी लिखा रहता है लेकिन एनसीईआरटी बुक जो है आपके पास रहना चाहिए। उस बुक में देखिए यही क्वेश्चन, और वहां से आप लोग एक बार इसको पढ़िए और इसको रिकैप लीजिए। बोर्ड लीजिए, बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, स्टडी टेबल ले लीजिए, एक बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, स्टडी टेबल आप लोग ले लीजिए, लगभग 500 से 600 आएगा। और उस पर आप लोग क्वेश्चन प्रतिदिन 1 घंटा यदि लाइव क्लास देखते हैं या रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं जैसे भी, तो 1 घंटा ये क्लास देते हैं तो उस पर 2 घंटा और मेहनत कर दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और ये शुरुआत से ही, जब अभी चालू किए अभी भी कितना लड़के को हम ये देखते हैं कि सोचता है कि आज क्लास करते हैं क्या हुआ, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद करेंगे, ऐसा कोई नहीं करता है। तो आज ही करना है, अभी ही करना है, सब सब्जेक्ट पढ़ना है, एक बात नहीं कि ये मैथ है केवल पढ़ना है, सब सब्जेक्ट को देखते हुए चलना है। साइंस भी देखना है, सोशल साइंस भी देखना है, हिंदी भी देखना है, संस्कृत भी देखना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है, ठीक है। सब पे वैसा ही समान, लेकिन होता है मान लो कि मैथ पे एक्स्ट्रा समय दिए तो सब पे भी समान समय देना चाहिए। समय देते रहो तो सफलता मिलेगी, ठीक है। तो मेहनत जारी रखो। तो मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।